हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है और इसका एग्ज़ाम डेट भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। तो इसके लिए मैं साइंस में यानी कि विज्ञान में भौतिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जैसे कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटिव मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ बिहार पुलिस का। किसका? बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। ये बेसिक प्रश्न है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न दिया है, कार्य का मात्रक क्या होता है, और 4 ऑप्शन दिया है, वाट, न्यूटन, डाइन, बल। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या? जूल, जो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। क्या बताना है? नहीं है, यानी कि सारे सुमेलित होंगे, जो नहीं होंगे उसको बताना है। तो डेसिबल दिया है कि ध्वनि की प्रबलता इकाई है। तो ये सही है। क्या है? ये सही है कि ये गलत नहीं है। ये सही है कि डेसिबल जो होती है ध्वनि की प्रबलता को का इकाई है, मात्रक है। इसके बाद दिया है अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है। ये भी सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालक की दूरी की इकाई है। ये भी सही है। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई है। ये गलत है। तो जो गलत होगा वही क्या होगा? उत्तर इसका होगा। तो गलत यही है, ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक यहाँ पे दिया है न्यूटन, जो नहीं होगा। बार नहीं होगा। डाइन नहीं होगा। न्यूटन पर सेकेंड, यही इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा आवेश का, चार्ज का। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई किसमें मापी जाती है। तो मीटर पर किलोमीटर, किलोमीटर पर मीटर, किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा, ये सारे जो दिए हैं वो गलत दिए हैं। इसमें से कोई केरोसिन तेल की सापेक्षिक घनत्व इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला दिया है सुमेलित करना है। क्या करना है? आपको मिलान करना है। यहाँ पे दिया है आपका प्रश्न कि सही कौन सा कूट होगा, और इसके लिए 4 कूट दे दिया है। तो देखिए इसका हो जाएगा कि त्वरण का मात्रक क्या है। क्या? त्वरण का मात्रक क्या है? एक्सेलरेशन का, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल यानी फोर्स, फोर्स को किस में नापते हैं आप? तो न्यूटन में नापते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्य, ऊर्जा, जो कार्य होता है तो कार्य को किस में नापते हैं? जूल में, ऑप्शन नंबर ए। और आवेश जो बच गया तो न्यूटन पर सेकेंड। अब मिलाएंगे कि किस कूट में मैचिंग कर रहा है। तो त्वरण यानी कि ए जो है वो कहाँ पे है? 3 पे है। तो ए जो है 3 पे है, और 3 पहला यही है। उसके बाद से बी जो है 4 पे है। तो बी जो ये है 4 पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 कूट मिल गया, तीसरा भी मिल जाएगा। सी का पहला भी मिल गया, और डी का दूसरा, यानी कि ए जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कौन सी अदिश राशि है। यानी कि 2 राशियाँ होती है, एक वेक्टर एक स्केलर। तो वेक्टर का मतलब सदिश और स्केलर का मतलब अदिश। आपको बताना है कौन सा अदिश राशि है। अदिश का मतलब कि जिसमें ना बल की दिशा का जानकारी रहना चाहिए, न कि परिमाण की। ये दोनों जरूरी नहीं होता है अदिश के लिए। तो जैसे देखिए, जो बल लगेगा तो आपको 2 चीज़ पता चल जाएगा कि किधर बल लग रहा है और कितना लग रहा है। विस्थापन भी हो रहा है
तो कितने दूर पे जाकर विस्थापन हो रहा है, दूरी पता होगा तो दिशा भी पता होगा। वेग है तो कितनी वेग से चल रहा है, यानी कि गति से चल रहा है। तो ये सारे क्या हैं, सदिश राशि हैं। और घनत्व कितना जगह छेका है, लेकिन किस दिशा में छेका है ये नई जानकारी होनी चाहिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा कि इसके लिए ना दिशा और ना मात्रक की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा। क्या कोणीय यानी कि रेडियन से रिलेटिव हो गया, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक हो जाएगा रेडियन। क्या रेडियन। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे सूर्य है। क्या है, सूर्य। और आपको दूरी बताना है तो इसको आप कोणीय विधि यानी कि रेडियन से आप इसको जान सकते हैं कि इसका जो दूरी निकलेगा रेडियन में निकलेगा। और इसी के आधार पर सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी को पता किया जाता है। अगला दिया है प्रश्न, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। दे रहा है वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या, क्या वृत्त के त्रिज्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप यानी कि सेम, जितना ए लंबा उतना ए लंबा, उतना ही ए लंबा, उतना ही ए लंबा, सेम हो गया। चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण, यहाँ के कोण पूछ रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ का कोण पूछ रहा है। इस कोण को क्या हम बोलेंगे, तो रेडियन बोला जाता है। इसी को रेडियन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इसमें वही सेम जो पिछले वाले क्वेश्चन में था ये वाले, वैसे ही ये भी आपको मिलान करना है। तो दिया है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। क्या हाइग्रोमीटर से आपको क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक। उसके बाद से दिया है एस्फिग्नोमैनोमीटर, ये आपको पता होगा। एस्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापा जाता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया है बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, तो विकिरण, क्या विकिरण। और नेक्स्ट पायरोमीटर से तो उच्च ताप। अब इसको मिलाएंगे तो हाइग्रोमीटर, क्या हाइग्रोमीटर यानी कि 1 का 2, ये जो ए बी सी डी दिया है इसमें 2 कहाँ पे है, तो 2 जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है। चलिए अभी पेंडिंग में रहेगा ये। दूसरा देखते हैं एस्फिग्नोमीटर का चौथा, यानी बी का चौथा, यहाँ पे भी 2 जगह है। अभी यहाँ तक तो नहीं बता सकते हैं कि ए होगा कि बी होगा। अब देखते हैं बेलोमीटर यानी कि सी का तीसरा, तो सी और सी का पहला, तो यहाँ पे 2 जगह है, तो 2 जगह है तो इसको काट देंगे, यही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर आ रहा था, यहाँ पे नीचे है। चौथा पायरोमीटर, पायरोमीटर का 3, तो डी का 3, यानी कि यही सही होगा कूट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपका नेक्स्ट दिया है एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं। पारसेक का मतलब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की यूनिट है। तो एक प्रकाश में कितने, एक पारसेक में क्या होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं पारसेक का पास्कल, सॉरी वो पारसेक था, दूरी का ये है पास्कल किसकी इकाई है, तो ये पास्कल आपकी इकाई है प्रेशर की।